मेरे प्यारे दोस्तों, अक्टूबर 2 तारीख को हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं और इसीलिए संपूर्ण भारत देश में यह दिन मनाया जाता है। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आखिर यह दिन मनाने की जरूरत क्या है। वे लोग मरकर बहुत साल हो गए और उनके बारे में सोचना नहीं है, हमें अभी आगे बढ़ना है। यह बहुत जरूरी है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमें सोचना है कि हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले महात्मा कहकर पुकारा था। महात्मा गांधी ने भारत देश के लिए केवल आजादी नहीं दी थी, आजादी तो वैसे भी भारत को मिलने वाली थी आज या कल, बल्कि उन्होंने भारत देश को एक दिशा दिखाई। भारत देश की एक धरोहर है और वह है शांति। और हमारे भारत देश के जो मुख्य बात यही है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य के द्वारा ही हम सब कुछ हासिल करेंगे। महात्मा गांधी जब हमारे बीच में आए तो वे हमारे भारत देश के लिए आजादी जरूर चाहते थे, संघर्ष करना चाहते थे, लेकिन कैसे? वह सत्य और अहिंसा के द्वारा ही वह आजादी चाहते थे। और इस प्रकार वह न केवल भारत देश के लिए बल्कि समुच्चय मानव जाति के लिए वह बताना चाहते थे कि जहां पर सत्य लुप्त है, जहां पर अहिंसा है, वहां पर सच्ची शांति कभी नहीं आती और इस प्रकार हम सच्ची आजादी हम हासिल नहीं कर सकते। और उन्होंने न केवल हमें एक पाठ पढ़ाया, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन के द्वारा उन्होंने यह बताया कि हम यह कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह किया, सत्य की आग्रह किया, सत्य के लिए लड़े और सत्य की खोज की। आज कभी कभी हमारे देश में भी हम महात्मा गांधी को भूल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं उनको नकारना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने हमें सही दिशा नहीं दिखाई, ये गलत है। स्वयं हम मनुष्य महसूस करते हैं जब हम किसी से घृणा करते हैं, किसी को हम खत्म करना चाहते हैं और इस प्रकार हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो क्या हमारे मन में शांति है? बिल्कुल नहीं। हमारे मन में अशांति फैल जाती है और इस प्रकार हम बदला लेना चाहते हैं और ना उधर ना इस तरफ कहीं भी शांति राज नहीं करता है। तो इसीलिए आज महात्मा गांधी एक हमारे भारत देश की धरोहर है, वह एक दूत है और जिसका संदेश हम संपूर्ण भारत देश में नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया में, पृथ्वी पर देना चाहते हैं। हम इतिहास के पन्नों में अगर देखेंगे, बहुत लड़ाइयां हमने देखा है, महायुद्धों को देखा है और बहुत संघर्ष देखा है। और कभी कभी इन लोगों को जो योद्धा हैं, हम कहते हैं कि वे महानायक थे, लेकिन हुआ क्या? सब कुछ नष्ट हुआ, ध्वंस हो गया, मनुष्य जाति खत्म हो गई। केवल वहां पर जहां पर प्यार था, जहां पर सहिष्णुता थी, जहां पर एक दूसरे को भाईचारा था, केवल वहां पर शांति का अमन हुआ और लोग भाईचारे के जीवन जीने लगे। अगर हम ये भूल जाएंगे तो मैं कहता हूं हमारे जीवन की जो नींव है, जो बुनियादी है, वो नष्ट हो जाएगी। हम नीरे पशु बनकर रह जाएंगे, मनुष्य नहीं। मनुष्यत्व का पाठ पढ़ाना, मनुष्य का जीवन जीना सब धर्म में हमें बताया गया है, अन्यथा हमारे धर्म खोखला हो जाएगा। कोई भी धर्म में हम क्यों ना हो, वह धर्म या वह मजहब हमें असहिष्णुता नहीं बताता है, बल्कि उस सत्य की खोज करने के लिए सिखाता है जहां पर हम प्यार कर सकते हैं, जहां पर चैन और आजादी से जी सकते हैं, जहां पर एक दूसरे को अपने जो भिन्नता है फिर भी हम एक दूसरे को मान सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं और एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम थोड़ी देर के लिए मनन चिंतन करें। क्या महात्मा गांधी हमें जरूरत है? वो महान आत्मा, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज बनकर आया है, वो हमें आज भी कुछ सिखा रहा है। उनकी ओर हम ध्यान दें।
मैं सच कहता हूं, उनके द्वारा हम सब एकता की ओर जाएंगे और सच में हम सत्य में बन जाएंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेक मी अ चैनल ऑफ योर पीस। मैं किस प्रकार शांति का दूत बन सकता हूं, यह सुंदर गीत हमें बताता है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के द्वारा शांति और अहिंसा के द्वारा मानव जाति को एक शांति का पाठ पढ़ाया और शांति के लिए वे बने रहे। Make me a channel of your peace, that there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, through faith in you. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and in dying that we are born to eternal love.